हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अंकल आकर वैशी को देखकर कहते हैं कि तुम आ गई हो। हेचन तो अंकल को देखने लग जाता है कि इसका क्या मतलब है, और वैसे दिखाया जाता है कि वैशी के पास एक वीडियो होती है जिसमें पता लग रहा होता है कि वो हेचन नहीं है बल्कि हेकन है, और यही वीडियो वो आकर अंकल को दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो अंकल को ब्लैकमेल कर रही होती है कि मुझे हेकन की तरफ आने दो और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और इस बात से अंकल भी उसकी मान चाहता है कि चलो ठीक है, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब यहाँ पर दोनों में डील डन हो चुकी थी, और जैसे ही वैशी उठकर जाती है तो अंकल उसके जाने के बाद कहने लगते हैं कि तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है कि तुम मुझे आकर ब्लैकमेल करोगी और मैं तुम्हारी सारी बातें मानता रहूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा यूज करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि हेचन मुझ में और हानशिंग में आए। अब हेचन भी अंकल के पास पहुंच जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या उसको पता है कि मैं कौन हूँ? तो वह कहता है कि हाँ, मैंने उसे बताया कि तुम कौन हो। तुम्हारे सामने मैं और तुम्हारी आंट शादी करने वाले हो, तो मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। आखिर है तो वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी भी लव लाइफ अच्छी हो जाए। तो वो कहने लगता है कि अंकल आपको पता नहीं है कि मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका था, तो मैं उसको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहता। तो कहते हैं कि मैं लोगों की बातों से बचना चाहता हूँ जो तुम्हारे और हानशिंग में था। मैं उस चीज को वापस से अपनी लाइफ में नहीं देख सकता। अब अपने अंकल की बात सुनकर कहने लगता है कि क्या अंकल आपको मुझ पर यकीन नहीं है या आंट पर यकीन नहीं है? ये बात सुनकर वो चुप हो जाता है, कहता है कि जो मैंने तुम्हें बोला है ना वो अपने माइंड में रखो। और वैसे ही हेचन दिखाया जाता है जो अपनी बर्थडे के लिए कुछ रेडी वगैरह करा होता, और हानशिंग भी वहीं पे बैठी होती है अंकल के सामने, मीन्स अपने फियांसे के सामने, और खाने की खुशबू से कहने लगती है कि खाना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अंकल कहता है कि मैं तुम्हारी पसंद का सब कुछ लेकर आया हूँ। वैसे इतने टाइम में वहाँ पर वैशी आ जाती है जो केक लेकर आती है, और आते साथ ही हेचन को हैप्पी बर्थडे कहती है। तो वैशी को देखकर वैसी हैरान हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर? तो वह कहती है कि हाँ, मैं अपने फियांसे के बर्थडे के लिए आई हूँ। तो उससे कहती है कि क्या मतलब, तुम हेचन की गर्लफ्रेंड हो? तो कहती है कि हाँ, तुम्हें हर चीज बताना जरूरी नहीं है। पर हेचन के साथ कुछ ज्यादा चिपको हो रही होती। तो हेचन कहता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि यहाँ पर आओ। वो कहती है कि मेरा लगेज ऊपर लेकर जाने में मेरी हेल्प करो। हेचन तो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। अंकल ये देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये हेल्प कर देता हूँ। ये कहकर उसका लगेज लेकर वहाँ से ले जाता है। अब उसके जाने के बाद हेचन भी आकर हानशिंग के सामने आकर बैठ गया था। हानशिंग उनके जाने के बाद इससे पूछते है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या हेचन की गर्लफ्रेंड है? तो वो बताता है कि मेरी है। ये सुनकर वो थोड़ी रिलैक्स होती है और कहते हैं कि टेस्ट, बस इतना ही बोलती है। तो हेचन समझ आता है कि हानशिंग जेलस हो रही है। और इधर वैशी जो अपनी रूम में आती है तो आने के बाद अंकल से पूछती है कि क्या हानशिंग को नहीं पता कि हेचन हेकन है? तो अंकल बताता है कि नहीं, उसे नहीं पता। तो कहने लगती है कि उसका तो एक्स बॉयफ्रेंड ही चेंज हो चुका है और उसे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। पर खैर ये चीज देखकर भी अच्छा लग रहा है। अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें जो काम कहा गया है ना, तुमने बस वही काम करना है। ज्यादा अगर तुमने हानशिंग के साथ कोई भी पंगा लिया तो मैं तुम्हारा एनिमी भी बन सकता हूँ। ये कहकर अंकल सी हुई वहाँ से चला जाता है। अब चारों रात में साथ में इकट्ठे बैठे होते हैं बर्थडे के लिए। सभी एक एक करके उसे हैप्पी बर्थडे कह रहे होते हैं और ये भी कैंडल ब्लो कर देता है। वैसे सी हुई उसे गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे अंकल और आंट की तरफ से है, और वैशी भी उसे किस करके कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट। और ये चीज देखकर हानशिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो कहने लगती है कि मैं चलती हूँ, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो वैशी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती? तुम नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ देख लो जो तुम ना देख पाओ? अभी तो हमें कार्ड वाली गेम खेलनी है, जिसका सबसे बड़ा नंबर आएगा वो भी कुछ करेगा, जिसका सबसे छोटा नंबर आएगा वो भी कुछ करेगा। अब ये भी वापस चुप करके बैठ जाती और उनके साथ कार्ड वाली गेम खेलने लगती है। सबसे छोटा नंबर वैशी का आता है तो वो हेचन को किस करती है, और जो सबसे बड़ा नंबर वाला कार्ड होता है वो सी हुई के पास होता है, क्योंकि उसके पास किंग का कार्ड था, और वो भी हानशिंग को किस करता है। और ये चीज देखकर हेचन को भी अच्छा नहीं लग रहा होता और ना ही हानशिंग को अच्छा लगता है, बट गेम का पार्ट था तो उन्हें ये करना पड़ता है। अब फिर से वैशी कार्ड देने लगती है तो हेचन कहता है कि जिसके पास किंग का कार्ड होता है वही कार्ड की शफलिंग करता है, बट सी हुई आगे से बोल देता है कि मेरी जगह पर हानशिंग करेगी। अब हानशिंग जैसे ही कार्ड करने के बाद उनके सामने कार्ड करती है तो सभी एक एक कार्ड पकड़ रहे होते हैं, बट हेचन वाला कार्ड सी हुई से खुद देता है और ये भी उस कार्ड को ले लेता है। अब जब सभी एक साथ अपने कार्ड दिखाते हैं तो हानशिंग के पास सबसे छोटे नंबर वाला कार्ड होता है और हेचन के पास सबसे बड़े नंबर वाला कार्ड होता है। अब यहाँ पर दोनों जीते थे। अब दोनों से बोला जाता है कि एक दूसरे की आंखों में देखो, मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। हानशिंग ये करने तो लगती है पर उसे पास में गुजरी हर चीज याद आने लगती है, और उसे ये बात भी याद आती है कि जब आप अपने प्यार की आंखों में देखते हो तो आपकी आंखों में आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। अब इसी बात को सोचते हुए वो उसकी आंखों में देख रही होती है और उसके साथ गुजारा हुआ सारा पास याद कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वैसे ही वैशी काउंटडाउन को बंद कर देती है कि बस बहुत हो गया, और ये भी अपने रोने को किसी तरह कंट्रोल करती है। ये देखकर सिर कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो? तो वह कहती है कि बस मैं थोड़ी थक चुकी हूँ तो मुझे जाना है। ये कहकर वहाँ से उठकर जाने लगती है। सिर भी उसके साथ ही वहाँ से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद वैशु से कहती है कि ड्रिंक नहीं करोगे? तो वो नहीं कर रहा होता। तो कहती है कि ठीक है ना करो, बट अभी भी इसके दिमाग में बस हानशिंग घूम रही होती है और कहने लगता है कि हानशिंग तुम्हें चाहे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। वैसे रात के अंधेरे में से ही अंकल दिखाए जाते हैं जो बाहर आकर कुछ जला रहे होते हैं और भी कहने लगते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, मैं शादी करने वाला हूँ और सब कुछ अच्छे से हो। और यहाँ हानशिंग दिखाई जाती है जो हेचन का बर्थडे कर रही होती है बैठकर, और हेचन को याद भी कर रही होती है, जिससे उसे हेकन का पहनाया हुआ नेकलेस भी याद आता है, और उस नेकलेस को पकड़कर उसे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। और ये चीज सी हुई भी बाहर से देख लेता है कि हानशिंग यहाँ पर कुछ तो कर रही है, इसलिए फौरन से वहाँ पर पहुंचाता और देखकर कहने लगता है कि तुम किसकी बर्थडे कर रही हो, क्या तुम उसको अभी तक
तक नहीं भूली हो, उसको गले से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसको हेचन के दिए हुए नेकलेस का भी पता लग जाता है। तो फौरन से उस नेकलेस को उतार देता और कहने लगता है कि तुम्हें उसे भूलना होगा, बल्कि मेरे दिए हुए नेकलेस को पहनना होगा। जब वो उसे नेकलेस पहनाने लगता है तो वो काफी डर रही होती है उससे। तो वह कहता है कि मेरे नेकलेस को पहनोगी ना? तो आगे से हमें जवाब देती है। तो ये भी उसको नेकलेस पहना देता है। नेकलेस पहनाने के बाद कहता है कि अच्छी लग रही हो, अब इस नेकलेस को कभी उतारना मत। ये कहकर वहाँ से चला गया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि हेचन बाहर एक एनिमल को कैट खिला रहा होता है। वहीं पर उसके पास वैशी भी आ जाती है और आकर उसे फ्रूट दे रही थी। और ये सब ऊपर से हानशिंग भी देख रही होती है और उसे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता कि किस तरह वो उसके क्लोज हो रही थी। पर वो तो उसके क्लोज होकर उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो ठीक से उसे मुंह नहीं लगा रहा होता। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और हमारी शादी होने वाली है। तो वह कहता है कि मैंने कब बोला कि हम शादी करेंगे? तो वह कहती है कि अंकल ने अप्रूवल दिया। तो वह कहता है कि ठीक है, फिर जाकर अंकल से शादी कर लो, मुझे तो नहीं करनी। तो ये भी उसका एक एयरबड लेकर लगा लेती है और पूछने लगती है कि क्या सुन रहे हो। हानशिंग जो ऊपर से खड़े होकर देख रही होती है उसे, तो ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज लग रहे होते हैं, जैसे वो किस कर रहे हो। पर वो तो उसको अपना दूसरे वाला एयरबड भी दे देता है कि तुम ही रख लो। ये कहकर वहाँ से चला गया था। तो उसके जाने के बाद हानशिंग कहती है कि मैंने तो एक ही बार से ड्रम किया था और ये इतना रूट क्यों हो रहा है। वैसे सी हुई जब ऊपर से आ रहा होता था, हानशिंग को देखकर वहीं पर रुक जाता और उसके नेकलेस को देखकर कहता है कि अच्छी लग रही हो। और जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो पीछे हो जाती है डरकर। तो ये भी उसे हाथ नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। हानशिंग और विशी का भी आमना सामना होता है, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई बात नहीं करते, बल्कि विशी तो उसे एयरबड सिखाते हुए जा रही होती है और हानशिंग भी बस उसे देखी जा रही थी। वैसे फिर से हानशिंग को वही वाला ड्रीम आता है जिसमें वो सी हुई को मारी होती है। जैसे उसे नाइफ मारने लगती है तो हेचन आ जाता और आकर रोक लेता, कहता है कि अगर तुम किसी को मारना चाहती हो तो वो भी मैं ही मारूंगा। ये कहने के बाद उससे नाइफ पकड़ लेता है और उसको साइड में फेंक देता और फिर हानशिंग को पकड़कर उसे किस करने लगता है। हानशिंग उसे अपने आप से दूर करती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। तो कहती है कि तुम्हें याद भूल गए कि हम एक फैमिली हैं और फैमिली की तरह रहो। तो कहता है कि कोई फैमिली नहीं, तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। इन्हीं सब बातों से हानशिंग अपने ड्रीम से उठकर बैठ जाती है और इधर सीओ दिखाया जाता है जो एक पर्सन के पास आया हुआ था और उसको सिर्फ कंपनी से 10% शेयर ही दे रहा था। वो ये देखकर कहने लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मुझे कंपनी से 10% दिया जाए, जबकि मैंने बहुत पैसा लगाया हुआ है। ये तो कॉमा में बैठा हुआ है, क्या उसे पता है कि तुम ऐसा कर रहे हो। तो वह कहता है कि हेचन ने खुद इस पर साइन किए हैं और अब तुम्हें भी साइन करने होंगे। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि हेचन भी ऐसा कर सकता है। और ऊपर से उसके अफेयर वाली पिक्स भी सी हुई ने उसे दिखा दी। तो कहने लगता है कि अगर तुम साइन नहीं करते हो तो फिर याद रखना कि ये वाली पिक्स भी हर जगह पर वायरल हो जाएंगी। तो वह कहता है कि ये मैं हुई नहीं। तो सीओ कहता है कि लोगों को क्या है, लोगों ने तो तुम्हें ही समझना है ना, चाहे तुम हो या नहीं हो। अब सी हुई ने उसे भी साइन करने पर मजबूर कर दिया था। और तो हानशिंग दिखाई जाती जो अपनी मीटिंग में आर्ट को लेकर डिस्कस कर रही होती है। वो अभी डिस्कस कर ही रही होती है तो हेचन उसकी गर्दन को देखकर उसे पूछने लगता है कि तुम्हें गर्दन पे क्या हुआ है। तो वो उसे कहती है कि कुछ नहीं और मीटिंग एंड करके वहाँ से चली जाती है। तो हेचन भी उसके पीछे उसके पास पहुंच जाता, पूछने लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो वह कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से भी चली जाती है। अब जहाँ पर भी दोनों का आमना सामना हो रहा होता है वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं बुला रहे होते और वो सीढ़ियों से जब ऊपर जा रही होती है और हेचन नीचे आ रहा होता है तो उसके इयरिंग की एक चीज नीचे गिर जाती है जो बिल्कुल हेचन के पाँव के पास होती है। हेचन भी उठाकर उसे दे देता है। तो वो भी जैसे उसके हाथ से लेती है वैसे ही हेचन को कॉल आती है और दोनों को एक साथ ही कॉल और मैसेज आता है। वो जब कॉल सुनते हैं तो उसे पता लगता है कि डॉक्टर का पता लग चुका है और उसे भी यही पता लगता है कि डॉक्टर के एड्रेस का पता लग गया है। और दोनों एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं कि मैं शिंगलान जा रही हूँ। दूसरा कहता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ। हानशिंग को जिस जगह के बारे में बताया जाता है जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है वो हेकन को देख लेती है और हेकन उसे देखकर छुप गया था। तो वह कहती है कि हेकन मैंने तुम्हें देख लिया, बाहर आ जाओ। तो वो चुप करके बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम तो शिंगलान नहीं जा रही थी। तो कहती है कि तुम भी तो कंपनी जा रहे थे ना। तो हेकन कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर अकेले होना ठीक नहीं है। तो वह कहती है कि तुम भी तो यहाँ पर अकेले हो ना। तो उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। तो वैसे पीछे से उन्हें एक शोर आता है, जिस शोर को सुनते दोनों जल्दी से छुप जाते और हेचन हानशिंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है और वहाँ पर आने वाला पर्सन कोई और नहीं था बल्कि वही पर्सन है जिससे वो बात करने के लिए आए थे और वो यहाँ पर किसी से पैसे लेने के लिए आया हुआ था। वो कॉल पर बात करते हुए वहाँ से चला जाता। तो ये सोचते हैं कि वो किसी कॉल पर बात कर रहा होगा, किसी पैसे ले रहा होगा। हेचन सोचता है कि मुझे अकेले के ऊपर जाकर देखना चाहिए, पर हानशिंग कहती है कि तुम मुझे भी साथ लेकर जाओ। तो कहता है कि तुम्हारा ऊपर जाना ठीक नहीं रहेगा, मैं अकेले जाता हूँ, तुम यहाँ पर मेरा वेट करना। ये कहकर वो उसके पीछे पीछे ऊपर आ गया था और ऊपर आते साथ भी वो कॉल पर ही किसी से कह रहा होता है कि पैसे तुम्हें देने या नहीं देने। वैसे पीछे से दो आदमी आकर उसे मारने लगते हैं। वो गिर भी जाता है, उसके हाथ से मोबाइल भी गिर जाता है। वो तो बस मोबाइल लेने के लिए आए थे, पर जैसे हेचन पीछे से आकर बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो एक आदमी उसकी तरफ आने लगता है और दूसरे वाला उस डॉक्टर से मार खा लेता है और वो तो अपना मोबाइल लेकर वहाँ से भाग गया था। और हेचन एक से निपटने के बाद उसके पीछे भागता और एक आदमी जो पहले से उसके पीछे लगा हुआ था वो तो उसे पकड़ भी लेता है कि मुझे मोबाइल दो, पर वो मोबाइल नहीं दे रहा होता। वैसे पीछे से हानशिंग भी आ जाती है जो उस आदमी को पीछे से एक डंडा मारती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उसके हाथ से मोबाइल भी गिर जाता है। जल्दी से हानशिंग वो मोबाइल को पकड़ लेती है और देखने लगती है। वो आदमी से कहने लगता है कि मुझे मोबाइल वापस कर दो। तो ये कहने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं दूंगी, पर वो तो उसे पकड़ लेता और हेचन भी पीछे से आ जाता है। वो उसको इस तरह देखकर जल्दी से हानशिंग के पास आता और उसे आकर कहता है कि इसको छोड़ दो। तो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मोबाइल दे दो। तो वो लोग उसे समझाते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर पकड़ने
के लिए नहीं आए थे, बल्कि तुमसे कुछ बात वगैरह करने के लिए आए थे। अगर तुम पैसा चाहते हो तो उससे डबल पैसा भी दे देंगे। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगा। उस लड़की ने भी यही बोला था। तो वह कहता है कि किसने बोला था। पर वैसे वो हांशी को नीचे धक्का दे देता है। हांशी जो नीचे गिरने वाली होती है तो हेचन उसके हाथ को पकड़ लेता है और पूरी हिम्मत लगाकर उसको ऊपर भी खींच लेता है। वो जल्दी से इसके गले लग जाती और दोनों एक साथ पूछते हैं एक दूसरे से कि तुम ठीक तो हो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।